योगी कथामृत का 7वां अध्याय विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की उस धुंधली रेखा को पार कर जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी जैसे भौतिक नियम भी योग बल के सामने बौने साबित होते हैं। योगी कथामृत अध्याय 7 हवा में तैरने वाले संत द लेविटेटिंग सेंट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग अनसीन पर। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे बाघ स्वामी ने अपने अहंकार को जीतकर आंतरिक शक्ति को पहचाना। आज हम एक ऐसी घटना का वर्णन करेंगे जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी सोच में पड़ जाए। क्या कोई मनुष्य बिना किसी सहारे के हवा में ऊपर उठ सकता है? आज हम चर्चा करेंगे रहस्यमयी संत भदुरी महाशय की, जिन्हें दुनिया लेविटेटिंग सेंट या हवा में तैरने वाले संत के नाम से जानती थी। मुकुंद योगानंद जी उस समय कलकत्ता में थे जब उन्होंने भदुरी महाशय के बारे में सुना। वे ऊपरी कलकत्ता के एक शांत इलाके में रहते थे और अक्सर अपने घर की छत पर ही साधना में लीन रहते थे। मुकुंद जब उनसे मिलने पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भदुरी महाशय एक बहुत ही सरल लेकिन तेजस्वी पुरुष थे। वे बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके सानिध्य में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। वहां उपस्थित लोगों ने मुकुंद को बताया कि कई बार गहरे ध्यान की अवस्था में भदुरी महाशय का शरीर जमीन से कई इंच ऊपर उठ जाता है और वे हवा में तैरने लगते हैं। यह कोई जादू का खेल नहीं था, बल्कि यह प्राणायाम और चित्त की एकाग्रता की वह चरम अवस्था थी जिसे योग शास्त्र में लघिमा सिद्धि कहा जाता है। जब मुकुंद ने उनसे इस शक्ति के बारे में पूछा तो भदुरी महाशय ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया। उन्होंने समझाया कि हमारा शरीर केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के विभिन्न स्तरों से बना है। जब कोई साधक अपनी श्वास और विचारों को पूरी तरह नियंत्रित कर लेता है तो वह शरीर के भीतर के भारीपन को हल्केपन में बदल सकता है। जैसे एक गुब्बारा हवा से भरे होने के कारण ऊपर उठता है, वैसे ही एक योगी अपने भीतर प्राण वायु को इस तरह संतुलित करता है कि गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव उस पर बेअसर हो जाता है। लेकिन भदुरी महाशय ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हवा में उड़ना या पानी पर चलना आध्यात्मिक मार्ग की कोई उपलब्धि नहीं है। ये तो केवल रास्ते के किनारे लगे हुए खिलौने हैं। असली चमत्कार तो ईश्वर प्रेम और अटूट भक्ति है। मुकुंद ने गौर किया कि भदुरी महाशय के पास ऐसी सिद्धियां होने के बावजूद वे कभी इसका प्रदर्शन नहीं करते थे। वे एक एकांत जीवन जीते थे और हमेशा ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते थे। उन्होंने मुकुंद को सिखाया कि शक्तियों पावर्स का पीछा करना अहंकार को बढ़ा सकता है, जबकि ईश्वर का पीछा करना अहंकार को मिटा देता है। मुकुंद को एहसास हुआ कि असली योगी वह नहीं जो हवा में उड़े, बल्कि वह है जिसके पैर जमीन पर हों लेकिन जिसका हृदय परमात्मा के चरणों में हो। दोस्तों, भदुरी महाशय की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम जिसे असंभव कहते हैं वह केवल हमारी अज्ञानता है। मानव मन और आत्मा में ऐसी अनंत शक्तियाँ छिपी हैं जिन्हें जगाने की जरूरत है। आज का सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि प्राचीन भारत के योगियों के पास ऐसे गुप्त विज्ञान थे जो आज के आधुनिक विज्ञान से कहीं ज्यादा उन्नत थे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अमरिंद का अधूरा सपना, इंडियाज अनटचेबिलिटी, माई सेंटली विजिट टू अ ग्रेट आर्टिस्ट। लेकिन दोस्तों, योगानंद जी की यात्रा केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं थी। अगले अध्याय में आप देखेंगे कि कैसे मुकुंद ने भारत की सामाजिक बुराइयों और कला के प्रति प्रेम के बीच एक सेतु बनाया। हम मिलेंगे एक ऐसे महान चित्रकार से जिन्होंने अपनी कला को ही पूजा बना लिया था। क्या हुआ जब मुकुंद एक महान कलाकार के घर पहुंचे और कला के जरिए ईश्वर को खोजने की कोशिश की? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगला अध्याय कला और आध्यात्मिकता के एक अनूठे संगम की कहानी है।